हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशन ट्यूब में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रजापति कुमार और आज हम करेंगे आधुनिक भारत के 160 क्वेश्चन आंसर, जो कि वन लाइनर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह बहुत सारे एग्जाम में आया हुआ है और इसका आने की संभावना है। सबसे इसका खासियत यह है कि 160 क्वेश्चन आप बहुत कम समय में इसका क्विक रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए लगाते हैं 160 वन लाइनर क्वेश्चन। वर्ष 1919 में पंजाब में हुए क्रूर अत्याचार के विरोध स्वरूप ब्रिटिश सरकार से प्राप्त सर की उपाधि किसने लौटा दी? तो सर की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने लौटा दी। कब? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश से प्राप्त सर की उपाधि वापस कर दी। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय महात्मा गांधी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे, ये इंपोर्टेंट है। कांग्रेस का सदस्य की सदस्यता इन्होंने त्याग कर दिया था। जलियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? तो जिस समय जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तो उस समय भारत में वायसराय लॉर्ड चैम्सफोर्ड था। जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई पुस्तक है, तो जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई पुस्तक है, इसका नाम है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, नेहरू रिपोर्ट को अंतिम रूप से अगस्त 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में स्वीकार किया गया था। इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इस सम्मेलन की अध्यक्षता डॉक्टर अंसारी ने किया था। 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना की। तो यह कहां पर किया था? तो यह इलाहाबाद में किया था। किसने? तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने स्वराज पार्टी की स्थापना किया था। कहां पर? तो इलाहाबाद में। कब? तो 1923 में। ये सारे पॉइंट इंपोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषणा की कि उनकी मंशा भारत में धीरे धीरे एक उत्तरदायी सरकार बनाने की है। तो यह अगस्त 1917 घोषणा के द्वारा। नेक्स्ट, चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ है? तो चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल गोरखपुर में है। किसने कहा? मध्य रात्रि के कोर पर जब संसार सोता है, भारत अपने जीवन और स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा। तो यह कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। Who lives if India dies? यह उक्ति किसकी? तो यह जवाहरलाल नेहरू की उक्ति है। Who lives if India dies? गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने? तो गांधी जी एक ही बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, 1924 में। कहां पे? कर्नाटक के बेलगांव अधिवेशन में। तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। नेक्स्ट, भारत में जब क्रिप्स मिशन आया उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो जब क्रिप्स मिशन आया तो उस समय भारत में वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो था। भारत की आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? भारत की आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था? तो भारत और पाकिस्तान की जो बॉर्डर की रेखा खींची थी वो सर सिरियल रेडक्लिफ ने खींचा था। इसीलिए भारत और पाकिस्तान की रेखा को रेडक्लिफ रेखा के नाम से भी जाना जाता है। महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना की थी। तो महात्मा गांधी हिंद स्वराज की रचना कब किया था? तो वह जहाज से जब इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा कर रहे थे तो उन्होंने यह जहाज पर ही यह बुक लिखा था, हिंद स्वराज। नेक्स्ट, इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की? तो इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना एसएन बनर्जी ने किया था। दक्षिण अफ्रीका में गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम था। तो गांधी जी ने जो पत्रिका प्रकाशित किया था उसका नाम था इंडियन ओपिनियन। तो कहां पर प्रकाशित हुआ था? यह दक्षिण अफ्रीका में ही। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 की पराकाष्ठा में गांधी जी ने किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो लॉर्ड इरविन के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया। कब? 1930 में। वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? तो 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक महात्मा गांधी थे। कहां 21 अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र भारत की आजाद हिंद सरकार की घोषणा की गई? तो आजाद हिंद सरकार की घोषणा कहां पे की गई? तो सिंगापुर में।
भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान साइमन कमीशन की नियुक्ति किस उद्देश्य के लिए हुई थी? तो साइमन कमीशन की नियुक्ति 1919 में सुधारों के प्रगति की समीक्षा के लिए साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई थी। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री चर्चिल था। 1947 ईस्वी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली के अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1938 का अधिवेशन किस शहर में हुआ? तो 1938 का अधिवेशन कांग्रेस का हरिपुरा में हुआ था। तो 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? तो भारतीय सरकार तथा देशी राज्यों के बीच संबंधों को सुधारना किसका काम था? बटलर कमेटी का 1927 में हुआ था। करो या मरो का नारा किसने दिया? तो करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया। कब? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 1942 में। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता की? तो कराची में जो अधिवेशन हुआ था 1931 में, उसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था? तो भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण था सभी सदस्य अंग्रेज थे साइमन कमीशन के। भारत में द्वैध शासन प्रारंभ हुआ। तो भारत में द्वैध शासन कब प्रारंभ हुआ? तो 1919 में प्रारंभ हुआ मॉन्टेग्यू चम्सफोर्ड के द्वारा। किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई? तो बारडोली सत्याग्रह में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई। किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया था। भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख बनाया गया था। तो महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख बनाया था। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर के बाहर स्थित है? तो साबरमती आश्रम अहमदाबाद शहर के बाहर स्थित है और यह 1916 में गांधी के द्वारा स्थापित किया गया था। त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया? त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना। किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? तो महात्मा गांधी का यह मंशा था कि देश को आजाद होने के बाद कांग्रेस पार्टी को समाप्त कर दिया जाए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन में वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। यह त्रिपुरी कहाँ? यह त्रिपुरी जबलपुर में स्थित है। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष में लौटे? तो 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि गांधी की मृत्यु पर हमारे जीवन से प्रकाश चला गया। गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? तो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, तो नेहरू ने कहा था। फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किसने किया? तो फिनिक्स फॉर्म की स्थापना महात्मा गांधी ने किया था। तो कहां पे? तो साउथ अफ्रीका में। इंकलाब का नारा किसने दिया? तो मोहम्मद इकबाल ने इंकलाब का नारा दिया था। कवि इकबाल जिन्होंने सारे जहां से अच्छा लिखा भारत के किस स्थान से संबंधित है? तो भारत के पंजाब स्थान से संबंधित है। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया? तो 1939 में मुस्लिम लीग ने मुस्लिम मुक्ति दिवस मनाया। 1937 में चुनाव में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या कितना थी? तो 6 प्रांतों में कांग्रेस ने बहुमत प्राप्त किया था। भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले चौधरी रहमत अली ने किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1929 में लाहौर अधिवेशन जिसमें अंग्रेजों से पूर्ण स्वतंत्रता पाने का संकल्प अंगीकृत किया गया था, किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो राजेंद्र प्रसाद के पास खाद्य एवं कृषि विभाग था।
वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? तो 1939 में कांग्रेस की सदस्यता को त्याग करता है सुभाष चंद्र बोस और उसके बाद उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करता है। वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की? तो जवाहरलाल नेहरू ने 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता की। किसने प्रसिद्ध चटगांव शास्त्रागार धावे को आयोजित किया था? तो सूर्य सेन ने चटगांव शास्त्रागार धावे को आयोजित किया था। हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान उपज था। तो यह किसका उपज था? लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क का उपज था। तो भारत के विभाजन का जो यह बाल्कन प्लान था यह लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क का उपज था। किस भारतीय राष्ट्रवादी नेता ने जर्मनी और ब्रिटेन के बीच युद्ध को ऐसे ईश्वर प्रदत्त अवसर के रूप में देखा जिसमें भारतीयों को उस स्थिति का अपने हित में लाभ उठाने का मौका मिला? तो यह था सुभाष चंद्र बोस। तो किस राष्ट्रवादी नेता ने जर्मनी और ब्रिटेन के बीच युद्ध को ऐसे ईश्वर प्रदत्त अवसर के रूप में देखा जिसमें भारतीय उस स्थिति को अपने हित में लाभ उठाने का मौका मिला? तो वो नेता थे सुभाष चंद्र बोस। किसने कहा था मेरी पीठ पर किए जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक कील सिद्ध होगी? तो यह क्या था? लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय ने साइमन कमीशन का विरोध किया था, तो इस पर अंग्रेजों ने लाठी चार्ज किया था, तो सर में लाठी लगने से इसकी मौत हो गई थी। तो इन्होंने कहा था मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में कील सिद्ध होगी। किसके कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी जिसके फलस्वरूप जलियांवाला बाग में ब्रिटिश द्वारा जनसंहार की घटना उठी? जनसंहार की घटना घटित होता द रौलट एक्ट के विरोध। तो किसके कारण? तो द रौलट एक्ट। पुस्तक द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स किसने लिखी? तो द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स वीपी मेनन ने लिखी। 1932 के पुणे समझौते के साथ किसका सीधा संबंध था? तो 1932 के पुणे समझौता था भारतीय दलित वर्ग के साथ संबंधित था। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई? तो फ्री इंडियन लीजन नामक सेना सुभाष चंद्र बोस ने बनाया था। वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई? तो इसकी स्थापना 1928 में दिल्ली में हुई। नेक्स्ट, जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुए थे? तो किचलू और सत्यपाल के बंदी बनाए जाने के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे। सत्यपाल और किचलू ये दो नेता थे, इसको अंग्रेजों ने गिरफ्तार करके बंदी बना लिया था, तो इसके विरोध में जलियांवाला बाग में प्रदर्शन चल रहा था। 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद रखा गया था? तो 1942 के आंदोलन जो था भारत छोड़ो आंदोलन, उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में कैद करके रखा गया था। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? तो जयप्रकाश नारायण सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े थे। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 ईस्वी को प्रारंभ हुआ। वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया था, वे थे स्वामी श्रद्धानंद। नेक्स्ट, रौलट एक्ट का लक्ष्य क्या था? रौलट एक्ट का लक्ष्य था बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमों की सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया। ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी और जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था, तो वह उपाधि था कैसर ए हिंद। तो रौलट एक्ट का यहाँ पे लक्ष्य था बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना। और दूसरा क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था, तो वह उपाधि था कैसर ए हिंद। व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था। दूसरा सत्याग्रही कौन था? तो प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे था, दूसरा सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू था।
भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में कांग्रेस की हरिपुरा अधिवेशन 1938 में हुई एक मील की पत्थर था, क्योंकि इसमें आयोग की अवधारणा को प्रस्तुत किया गया, क्योंकि इसमें योजना आयोग की अवधारणा को प्रस्तुत किया गया। रौलट एक्ट पारित किया गया। तो रौलट एक्ट राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी क्रियाकलापों में कमी लाने के लिए पारित किया गया। तो राष्ट्रवादी क्रांति और क्रियाकलापों में कमी लाने के लिए रौलट एक्ट पारित किया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में शुरू हुए बारडोली सत्याग्रह की मुख्य मांग क्या थी? तो मुख्य मांग थी नई बढ़ी हुई लगान दर की वापसी। बारडोली सत्याग्रह का मुख्य मांग रीजन था कि बढ़ी हुई लगान जो था टैक्स, उसकी दर में उसको वापस किया जाए। भारत के एक नए डोमिनियन स्टेटस कॉन्स्टिट्यूशन के प्रारूपण का प्रथम प्रयास किसकी प्रतिक्रिया में किया गया था? तो किया गया था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की प्रक्रिया में। कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? तो 1932 में तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था। नेक्स्ट, गांधी जी ने दांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन किया था। तो 12 मार्च 1930 को यह दांडी तक यात्रा किया था। दांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन किया था। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक थे। तो इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो बी.आर. अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। मैं एक समाजवादी हूं और गणतंत्रवादी हूं और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है। यह वक्तव्य संबंधित है जवाहरलाल नेहरू से। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे? तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में 21 वर्ष रहे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन से महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की गई। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो यह अधिवेशन हुआ था बेलगांव, कर्नाटक में। तो गांधी जी ने सिर्फ एक बार कांग्रेस की अध्यक्षता की, वह भी 1924 में कर्नाटक बेलगांव में। कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आजाद, ये आधिकारिक वार्ताकार थे। वे राष्ट्रीय नेता कौन थे जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे? तो वे थे विट्ठल भाई पटेल, जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नर जनरल था। तो डलहौजी ने गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया था। आनंद मठ के लेखक कौन है? तो आनंद मठ के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। भूदान आंदोलन किसने प्रभावित किया? तो विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन को प्रभावित किया। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक हैं अरविंद घोष। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी 1784 ईस्वी के प्रवर्तक थे सर विलियम जोन्स। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? तो भारत की संविधान सभा कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत गठित किया गया। प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर, इसको लिटरेचर में नोबेल प्राइज मिला। हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहां से संकलित है? तो हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम आनंद मठ से लिया गया है। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? तो भारत का राष्ट्रीय पंचांग शक संवत पर आधारित है। दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तुविद कौन था? तो इसका वास्तुकार था एडवर्ड लुटियंस। भारत की शासन व्यवस्था में पहली बार प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय तत्व को समाविष्ट करने का प्रयास किस माध्यम से किया गया था? तो 1892 ईस्वी का भारतीय परिषद अधिनियम। नेक्स्ट, किस गवर्नर के कार्यकाल के दौरान 1921 में कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण किया गया? तो लॉर्ड रीडिंग के शासनकाल में 1921 में कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल का निर्माण किया गया। नई दिल्ली शहर के रूपांकन में कौन शामिल था? तो नई दिल्ली शहर को बसाने में एडवर्ड ल्यूटियंस और एडवर्ड बेकर और F.S. गाउसे एगक, ये सारे वास्तुकार हैं जिन्होंने दिल्ली के महत्वपूर्ण बिल्डिंगों का डिजाइन किया है।
किसने 1898 ईस्वी में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज स्थापित किया था, जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के अंदर बन गया? तो एनी बेसेंट ने 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज स्थापित किया था, बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का केंद्र बन गया। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन मैडम भिखाजी कामा ने तैयार किया था। देवदास उपन्यासकार के रचनाकार हैं? तो देवदास उपन्यासकार के रचनाकार हैं शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। चित्रा उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया? तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा चित्रा उपन्यास लिखा गया है। प्रेम पचीसी के रचनाकार कौन है? तो प्रेमचंद्र है प्रेम पचीसी के रचनाकार। क्षुधित पाषाण हंग्री स्टोन के रचयिता कौन है? तो रविंद्रनाथ टैगोर। ये बहुत इंपोर्टेंट बुक्स हैं जो कभी कभी एग्जाम में आ जाते हैं और जनरल लोगों को पता नहीं होता है और 1-2 मार्क्स छूट जाते हैं, तो बहुत इंपोर्टेंट है, इसको एक बार लगाइए। विश्व इतिहास की झलक ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री हिस्टोर के रचयिता कौन है? तो यह जवाहरलाल नेहरू। दिसंबर 1911 में पहली बार जनगण मन कहां पर गाया गया? नॉट जनगणना, तो यह गाया गया 1911 ईस्वी में कलकत्ता में। भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया? तो भारत में पहला समाचार पत्र जेम्स हिक्की ने स्टार्ट किया। द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो राम मनोहर लोहिया। व्हील्स ऑफ हिस्ट्री। पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? तो डाकघर या पोस्ट ऑफिस रविंद्रनाथ टैगोर। किसे इस्पात का चौखटा स्टील फ्रेम की संज्ञा दी गई? तो भारतीय नागरिक सेवा को भारतीय इस्पात का चौखटा की संज्ञा दी गई। गोदान किसकी रचना है? सबको पता होगा, प्रेमचंद्र। भारत भारती की रचनाकार है? तो मैथिली शरण गुप्त। नेक्स्ट, सैडलर आयोग का संबंध किससे था? तो सैडलर आयोग का संबंध शिक्षा से था। ब्रिटिश ने भारत में प्रांतीय स्वायत्तता प्रोविंशियल ऑटोनॉमी कब से लागू कर दिया था? तो भारत सरकार ने 1935 के अधिनियम से लागू कर दिया था। खिलाफत आंदोलन का आरंभ किया गया था। अली बंधुओं ने खिलाफत आंदोलन को प्रारंभ किया था। भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने सिविल सेवाओं का सूत्रपात किया। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की? तो शिशिर कुमार घोष ने अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना की। झंडा गीत किसने लिखा? तो श्याम लाल गुप्ता पार्षद ने झंडा गीत लिखा। नागरिक सेवाओं सिविल सर्विसेज के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली के सिद्धांत स्वीकार किया गया। तो 1853 ईस्वी में सिविल सर्विसेज का सिद्धांत जो था स्वीकार कर लिया गया। किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला था? तो 1786 एक्ट को। उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक हैं? तो उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया? तो 1947 के बाद अरुणा आसफ अली ने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। वंदे मातरम गीत लिखा था? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने। नेक्स्ट, किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ? तो 1936 में उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ। 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया? तो लॉर्ड रिपन ने एक्ट रद्द किया था और 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लिटन ने लाया था, रिपन ने रद्द किया। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया? तो फ्री हिंदुस्तान अखबार तारकनाथ दास ने शुरू किया। इंडियन अनरेस्ट का लेखक कौन था? तो इंडियन अनरेस्ट का लेखक वैलेंटाइन सिरोल। स्वदेश वाहिनी के संपादक थे? तो के रामकृष्ण पिल्लई स्वदेश वाहिनी के संपादक। किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा जाता था? तो तमिल भाषा में द इंडियन ओपिनियन पेपर नहीं छापा जाता था। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था? तो प्राथमिक शिक्षा पर विशेष जोर दिया गया था हंटर कमीशन में। किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का शक्ति प्रदान किया गया।
किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की? तो वेलेस्ली ने सबसे पहले प्रेस सेंसरशिप लागू किया था। कौन भारत में मुसलमानों की उच्च शिक्षा के लिए पथ प्रदर्शक बने? तो सर सैयद अहमद खां मुसलमानों की उच्च शिक्षा के लिए पथ प्रदर्शक बने। किसके अंतर्गत भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत भारत में 1773 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वाह करते हुए जेल जाने वाले प्रथम भारतीय थे? तो बाल गंगाधर तिलक। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था? तो सी राजगोपालचारी। गोदान और गबन दोनों ही एक लेखक की रचना है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है मुंशी प्रेमचंद। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU पुस्तक किसने लिखी है? तो मदन मोहन मालवीय ने लिखी है। गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक किसने लिखी है? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने लिखी है। गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन। किस विद्रोह को बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख कर प्रसिद्ध किया? तो वो था सन्यासी विद्रोह। लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा किस एक के अनुभवों पर आधारित है? तो यह स्वामी विवेकानंद के अनुभवों पर आधारित है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट आधार बनी? तो भारत सरकार अधिनियम 1919। 1854 की वुड डिस्पैच में अभिव्यक्ति शिक्षा का लक्ष्य था। भारत में पाश्चात्य संस्कृति का विस्तार। 1942 के क्रिप्स मिशन का एक महत्वपूर्ण पहलू था। तो 1942 के क्रिप्स मिशन का एक महत्वपूर्ण पहलू था द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत पश्चात भारत संघ की स्थापना करना और डोमिनियन पद प्रदान करना। 1935 के भारत अधिनियम एक्ट द्वारा प्रस्तावित फेडरल यूनियन में राष्ट्रीय प्रांतों को शामिल करने के पीछे अंग्रेजों की असली मंशा क्या थी? तो अंग्रेजों की असली मंशा थी राष्ट्रवादी नेताओं के साम्राज्यवादी विरोधी सिद्धांतों को व्यर्थ करने के लिए राजाओं का इस्तेमाल करना। भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर समाप्त हो गया था क्योंकि कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के साथ ही। नेक्स्ट, गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक कविता संग्रह किसकी रचयिता है? तो यह है सरोजनी नायडू। 1935 के भारत सरकार अधिनियम की कौन सी एक विशेषता नहीं था? केंद्र के साथ ही राज्यों में द्वैध शासन, यह विशेषता नहीं था। भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में सबसे कम समय तक चला? तो सबसे कम समय तक चला 1919 का इंडियन काउंसिल एक्ट। किसका प्रस्ताव मई में आया और इसमें अभी भी भारत का विभाजन मुक्त रखने की आकांक्षा थी, जिसका ब्रिटिश प्रांतों से मिलकर बने एक संघीय राज्य का स्वरूप होना था? तो उपर्युक्त सिद्धांत का संबंध है कैबिनेट मिशन से। उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धराशायी हो रहे थे, किस एक गवर्नर जनरल ने भारत में ब्रिटिश पताका फहराई? तो लॉर्ड हेस्टिंग ने। कांग्रेस के नेताओं में से कौन एक कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से थे? तो वह थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत के स्वदेशी आंदोलन के दौरान लिखा गया अमार सुनार बंगला ने बांग्लादेश को उसकी स्वतंत्रता संग्राम में प्रोत्साहित किया और उसे बांग्लादेश ने राष्ट्रगान के रूप में अपनाया। यह गीत किसने लिखा था? यह गीत हमारे रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इस तरह की वीडियो मैं लेकर के आते रहता हूँ कम समय में। अब ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगा सकते हैं और हमारे चैनल को विजिट करिए। वहां पर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बायोलॉजी, केमिस्ट्री सारा का सारा वीडियो मिलेगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। अगेन सब्सक्राइब माय चैनल। हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशन ट्यूब में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रजापति कुमार और आज करेंगे हम हिस्ट्री के 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो कि बिहार दरोगा मेंस और बिहार एसएससी मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बने रहिए हमारे साथ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, रंगपुर का उत्खनन किसके नेतृत्व में हुआ था? दयाराम साहनी, A.S. राव, रखाल दास, M.S. वत्स।
तो इसका आंसर होगा MS वत्स। नेक्स्ट, हड़प्पा संस्कृति में किस स्थल से स्त्री पुरुषों के युग्म समाधानों का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? ए मोहनजोदारो, बी लोथल, सी कालीबंगा, डी हड़प्पा का कब्रिस्तान। तो 2 का आंसर होगा बी, लोथल में स्त्री पुरुषों के युग्म समाधान के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट, ताम्र संचय कॉपर हॉर्ड्स का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? ए चित्रित धूसर मृदभांड से, बी गैरिक मृदभांड से, सी चमकीले लाल मृदभांड से, डी काले और लाल मृदभांड से। तो 3 का आंसर होगा बी, गैरिक मृदभांड से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन प्राक हड़प्पा कालीन स्थल नहीं है? तो इसका ये क्वेश्चन है कि कौन इसमें से प्राचीन हड़प्पा कालीन स्थल नहीं है। तो सबसे नया इसमें पूछ रहा है, ए बनावली, बी कालीबंगा, सी कोटदीजी, डी रंगपुर। तो इसका आंसर होगा रंगपुर। रंगपुर जो है ये प्राक हड़प्पा कालीन स्थल नहीं है, और ये बनवाली, काली, कोटदीजी ये सब पुराने हैं। रंगपुर इसकी अपेक्षा नए। अहमदाबाद सूती वस्त्र श्रमिक संगठन के संस्थापक थे? ए महात्मा गांधी, बी सरदार पटेल, सी NM लोखंडे, डी बलवंत राय मेहता। तो 5 का आंसर होगा सी, NM लोखंडे। नेक्स्ट, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? ए जयप्रकाश नारायण, बी भगत सिंह, सी चंद्रशेखर आजाद, डी लाला हरदयाल। तो 6 का आंसर होगा चंद्रशेखर आजाद, जो थे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के फाउंडर थे। नेक्स्ट, पाकिस्तान की मांग को लेकर मुस्लिम लीग ने किस तारीख को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया था? 14 अगस्त 1940, 16 अगस्त 1940, 16 अगस्त दो बार रिपीट हो गया 1940, 20 अगस्त 1940। तो 7 का आंसर होगा 16 अगस्त 1946। नेक्स्ट, दिसंबर 1928 में अखिल भारतीय समाजवादी युवा आंदोलन का गठन हुआ। इसके अध्यक्ष कौन थे? ए रास बिहारी बोस, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, राम मनोहर लोहिया। तो 8 का आंसर होगा सी, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सिंध में स्वराज सेना का गठन कर लिया गया था। यह गठन किसके नेतृत्व में बना था? ए रामनाथ गिडवानी, बी निरंजन लालवानी, सी हेमू कलानी, डी अब्दुल बाकर। तो 9 का आंसर होगा डी, तो अब्दुल बाकर। नेक्स्ट, किस तारीख को गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू की थी? 10 मार्च 1930, 11 मार्च 1930, 12 मार्च 1930, 13 मार्च 1930। तो गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा प्रारंभ किया था। 1923 के केंद्रीय विधानसभा के चुनाव में स्वराज दल को अभूतपूर्व सफलता मिली। 105 चुने सदस्यों में से स्वराज दल के कितने सदस्य थे? ए 45, बी 48, सी 51, डी 54। तो 11 का आंसर हो गया डी 54, 54 सदस्य। नेक्स्ट, सितंबर 1920 कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गांधी जी ने अंग्रेजों के साथ असहयोग का प्रस्ताव रखा। निम्नलिखित में से किसने यह प्रस्ताव का विरोध नहीं किया था? चित्तरंजन दास, मदन मोहन मालवीय, एनी बेसेंट, मोतीलाल नेहरू। तो 12 का आंसर होगा चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास ने इसका विरोध नहीं किया था, बाकी ने सभी ने इसका विरोध किया था। जलियांवाला बाग कांड की जांच के लिए बने समिति के अध्यक्ष थे। तो जलियांवाला बाग कांड की समिति के लिए जो अध्यक्ष बना था, तो उस अध्यक्ष का नाम क्या था?
तो उस अध्यक्ष का नाम था ए मैकडोनाल्ड, बी हंटर, सी एडवर्ड्स, डी हाइंडमैन। तो उसका आंसर होगा बी हंटर कमीशन। हंटर कमीशन की नियुक्ति की गई थी, जो कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए बना था। तो आंसर होगा बी। नेक्स्ट, असहयोग आंदोलन का कारण था जलियांवाला बाग कांड, हत्याकांड, रौलट एक्ट, श्रमिकों में असंतोष, तुर्की के खिलाफ खलीफा को हटाया जाना। तो असहयोग आंदोलन का कारण यहाँ पर तुर्की के खलीफा को हटाया जाना माना जाता है। 14 का आंसर डी। नेक्स्ट, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस एटक की स्थापना 31 अक्टूबर 1920 को व्यापार संघ का राष्ट्रीय स्तर पर गठन करने के लिए किया गया था। इसके प्रथम प्रधान कौन थे? सुभाष चंद्र बोस, एम एन राय, एम एन जोशी, लाला लाजपत राय। 15 का आंसर होगा जी। तो इसके प्रधान लाला लाजपत राय थे। मोपिला विद्रोह कब हुआ था? मोपिला या मोपिला यह हुआ था 1920, 1921, 1922, 1923। तो 16 का आंसर होगा बी, यह हुआ था 1921 में। कहां पे? तो केरल में। तिलक के विचारों से प्रभावित होकर चापेकर, बंधु दामोदर एवं बालकृष्ण ने पुणे में अंग्रेज अधिकारी श्री रैंड पर हमला किया। श्री रैंड क्या थे? सेना अधिकारी, पुलिस अधिकारी, प्लेग समिति के प्रधान, वायसराय के सलाहकार। तो 17 का आंसर होगा सी, प्लेग समिति के प्रधान थे। तो रैंड क्या थे? प्लेग समिति के प्रधान थे। नेक्स्ट, किसने इस विचार को लोकप्रिय बनाया कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का विचार डफरिन की मस्तिष्क की उपज है? लोकमान्य तिलक, लाला लाजपत राय, व्योमेश चंद्र बनर्जी, दादा भाई नौरोजी। तो 18 का आंसर होगा सी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। 18 का सी। नेक्स्ट, 1857 में लोगों के बीच राष्ट्रवाद की भावना जगाने और उन्हें राजनीतिक शिक्षा देने के लिए बंगाल में इंडियन लीग की स्थापना की गई। इसके संस्थापक कौन थे? आनंद मोहन बोस, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, शिशिर कुमार घोष, व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो 19 का आंसर होगा सी, शिशिर कुमार घोष। नेक्स्ट, स्वदेशी पत्र के संपादक थे फिरोज शाह मेहता, मदन मोहन मालवीय, तेज बहादुर सप्रू, गोपाल कृष्ण गोखले। 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ए, फिरोज शाह मेहता स्वदेशी पत्र के संपादक थे। नेक्स्ट, किस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा चाय व्यापार के एकाधिपत्य तथा चीन के साथ व्यापार को समाप्त कर दिया? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट। तो 21 का आंसर होगा डी, 1833 का चार्टर एक्ट। नेक्स्ट, महात्मा गांधी द्वारा प्रेरित जाकिर हुसैन समिति ने 1937 में शिक्षा की वार्धा योजना प्रस्तुत की। इस योजना का मूलभूत सिद्धांत था ए, अनिवार्य शिक्षा, बी, प्रौढ़ शिक्षा, सी, अध्यापकों का प्रशिक्षण, डी, हस्त उत्पादक कार्य। तो इसका आंसर होगा डी, हस्त उत्पादक कार्य। नेक्स्ट, 1927 में भारतीय रियासतों और अंग्रेजी सरकार के संबंधों के पूर्ण परीक्षण तथा परिभाषित किए जाने के लिए किस समिति का गठन हुआ? मेटकाफ समिति, बिस्टॉक समिति, बटलर समिति, विलियम समिति। तो 23 का आंसर होगा सी, बटलर समिति। बटलर समिति का गठन कब हुआ था? 1927 में। मंगल पांडे ने किन 2 अंग्रेज जनरलों की हत्या की थी? वाघ फिनिश की, वाघ हियरेसे मिचले की। तो
मंगल पांडे ने 24 का आंसर होगा ए। वाघ एंड फिनिश की हत्या किया था मंगल पांडे। मिंटो मार्ले सुधार बिल किस वर्ष से पारित किया गया था? 1905 में, 1909 में, 1911, 1920। तो 25 का आंसर होगा बी, 1909 में मिंटो मार्ले या मार्ले मिंटो सुधार लाया गया था। नेक्स्ट, 1889 में अहमदिया आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? ए अल्ताफ हुसैन, बी मौलवी नजीर अहमद, सी शिवली नौमानी, डी मिर्जा गुलाम अहमद। तो 26 का आंसर होगा डी, मिर्जा गुलाम अहमद। नेक्स्ट, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नवीन हिंदूवाद के प्रथम व्याख्याकार कौन थे? ए स्वामी दयानंद सरस्वती, बी स्वामी राम तीर्थ, सी रामकृष्ण परमहंस, डी स्वामी विवेकानंदा। तो 27 का आंसर होगा ए, स्वामी दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? द्वारकानाथ ठाकुर, केशव चंद्र सेन, राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो 28 का आंसर होगा राजा राम मोहन राय। तो आंसर इसका सी। नेक्स्ट, सामाजिक क्षेत्र में लॉर्ड विलियम बेंटिक का सबसे महत्वपूर्ण सुधार था? सती प्रथा पर प्रतिबंध, ठगी की समाप्ति, अंग्रेजी शिक्षा, जाति व्यवस्था की समाप्ति। तो 29 का आंसर होगा ए, कि सबसे अच्छा जो था इसमें सबसे महत्वपूर्ण सुधार, तो उसमें सती प्रथा पर को उसने बैन कर दिया। नेक्स्ट, सामाजिक समस्याओं के संबंध में राजा राम मोहन राय का क्या विचार था? मानवतावादी था, उपयोगितावादी था, परंपरावादी था, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 30 नंबर का क्वेश्चन है वो मानवतावादी था। नेक्स्ट, राजा राम मोहन राय सब धर्मों की मौलिक एकता में विश्वास करते थे, मूर्ति पूजा के विरोधी थे, सती प्रथा के विरोधी थे, उपर्युक्त सभी। तो मैं आपको बता दूं कि वो सभी चीज था, इनमें सभी सही होगा। वो सभी धर्मों की मौलिक एकता में बिलीव करते थे, मूर्ति पूजा का विरोधी था, सती का भी विरोधी था। तो आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी। केशव चंद्र सेन ने 1864 में मद्रास में वेद समाज की स्थापना की। 1871 में इसका नाम बदलकर ब्रह्म समाज किसकी प्रेरणा से किया गया? श्री घरालू नायडू, बी राजगोपालचालू, विश्वनाथ मुदलियर, रामनाथ चेट्टियर। तो 32 का आंसर होगा ए, श्री घरालू 32 का होगा श्री घरालू नायडू। नेक्स्ट, किस महात्मा को दक्षिणेश्वर संत के नाम से जाना जाता है? त्यागराज, रामकृष्ण परमहंस, श्री नारायण गुरु, महात्मा फूले। तो 33 का आंसर होगा बी, रामकृष्ण परमहंस को दक्षिणेश्वर संत के नाम से जाना जाता है। 34, रहनुमाई मजदायसन सभा का संबंध किस धर्म से है? सिख, इस्लाम, पारसी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। 34 का आंसर होगा सी, यह पारसी धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट, करसनदास मूलजी ने गुजराती समाज में क्या सुधार किया? शिक्षा का प्रचार, जाति प्रथा का विरोध, धार्मिक पाखंड का विरोध, महिला उत्थान। तो 35 का आंसर होगा सी, धार्मिक पाखंड का विरोध किसने किया? करसनदास मूलजी ने गुजराती समाज में। नेक्स्ट, महाराष्ट्र में आर्य महिला समाज की स्थापना किसने की? सरोजनी नायडू, भगिनी निवेदिता, पंडिता रमाबाई, ज्योतिबा फूले। तो 36 का आंसर होगा बी, भगिनी निवेदिता ने महाराष्ट्र में आर्य महिला समाज की स्थापना की। नेक्स्ट, 1856 में हिंदू विवाह को कानून समस्त बनवाने में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी? ईश्वरचंद विद्यासागर, महादेव गोविंद रानडे, राजा राम मोहन राय, केशव चंद्र सेन।
तो 37 का आंसर होगा ए। ईश्वर चंद्र विद्यासागर का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहा सती प्रथा के विरोध में कानून बनवाने में। तो 37 का आंसर ए होगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन राजा राम मोहन राय के संबंध में सही नहीं है? पहला, उन्होंने हिंदू धर्म के कर्मकांडों का विरोध किया। उन्होंने हिंदू धर्म में अनेक देवी देवताओं की पूजा का विरोध किया। उन्होंने एकेश्वरवाद का प्रचार किया। उन्होंने कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। तो इनमें से 38 का कौन सा कार्य जो है जो राजा राम मोहन राय ने से संबंधित नहीं है? तो 38 का आंसर होगा डी। उन्होंने ये वाला काम नहीं किया। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना इन्होंने नहीं किया है, राजा राम मोहन राय ने नहीं किया, विलियम जोन्स ने किया है। तो ये बाकी 3 काम जो है राजा राम मोहन राय से संबंधित। जक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? महादेव गोविंद रनाडे को, बी श्रीमती एनी बेसेंट को, श्री नारायण गुरु को, डी पंडित विद्यासागर को। तो 39 का आंसर होगा महादेव गोविंद रनाडे को दिया जाता है दक्कन एजुकेशन सोसाइटी का स्थापना का। निम्नलिखित में किसको लोक हितवादी कहा जाता था? केशव चंद्र सेन, ज्योतिबा गोविंद फूले, गोपाल हरि देशमुख, महादेव गोविंद रनाडे। तो लोक हितवादी के नाम से जाना जाता है गोपाल हरि देशमुख को। तो 40 का आंसर होगा सी। नेक्स्ट, महाराष्ट्र में धर्म सुधार का काम परमहंस मंडली ने आरंभ किया। इसका उद्देश्य क्या था? मूर्ति पूजा का विरोध करना, जाति प्रथा का विरोध करना, हिंदू धर्म की कट्टरता वाली कुरीतियों का विरोध करना, उपर्युक्त तीनों। तो 41 का आंसर होगा डी, उपर्युक्त तीनों। तो परमहंस मंडली द्वारा मूर्ति पूजा का विरोध करना, जाति प्रथा का विरोध करना, हिंदू धर्म की कट्टरता वाली कुरीतियों का विरोध करना था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ से मालवा के परमार शासकों के इतिहास के बारे में सम्यक जानकारी प्राप्त होती है? ए, वाक्यपति राज के गौढ़वों से, विल्हन के विक्रमांक देवचरितम से, पदम गुप्त के नवासहाक चरित से, हेमचंद्र के द्व्याश्रय महाकाव्य से। तो 42 का आंसर होगा सी, पदमुक्त के नवसहाक चरित से। तो 42 का आंसर होगा सी। नेक्स्ट, राजतरंगिणी में 7826 श्लोक है जो तरंगों में संगठित है। तरंगों की संख्या क्या है? ए 4, 10, 12, 8। तो 43 का आंसर होगा तरंगों की संख्या 8 है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से असत्य कथन छांटिए। चोल स्वयं को सूर्यवंशी मानते थे। बी, नरसिंह वर्मन द्वितीय ने एक दूत मंडल चीन भेजा था। सी, चालुक्य कुलोत्तंग मातृपक्ष से चोलों से संबंधित था। नंदी वर्मन तृतीय ने भारतीय संस्कृति के प्रसार में अनिच्छा प्रदर्शित की। तो 44 का आंसर होगा डी, नंदी वर्मन तृतीय ने भारतीय संस्कृति के प्रसार में अनिच्छा प्रदर्शित की। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन ग्रंथों में राजतरंगिणी का उल्लेख प्राप्त होता है? तुगलकनामा, आईने अकबरी, बाबरनामा, तुजुक ए जहांगीरी। तो 45 का आंसर होगा डी, तुजुक ए जहांगीरी में राजतरंगिणी का उल्लेख मिलता है। निम्नलिखित में से किस अभिलेखों को संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण किया गया है? रुद्रदामन का गिरनार अभिलेख, सोहगौरा का अभिलेख, बोगज कोई अभिलेख, इनमें से कोई नहीं। तो 46 का आंसर होगा ए, रुद्रदामन का गिरनार अभिलेख। नेक्स्ट,
कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल पत्थर उद्योग का विशाल केंद्र था? मोहनजोदारो, सुकुक्कुर, सुतकोटदा, दैमाबाद। तो 47 का आंसर होगा बी, सुकुक्कुर जो था यह हड़प्पा कालीन स्थल का विशाल केंद्र, पत्थर उद्योग का विशाल केंद्र। जयन गोंदार ने कलिंग तुपरनी नामक ग्रंथ की रचना की। किस प्रसिद्ध शासक की गतिविधियों का वर्णन इस ग्रंथ में मिलता है? कुलोत्तुंग प्रथम, कुलोत्तुंग द्वितीय, राजेंद्र प्रथम। तो 48 का आंसर होगा ए, कुलोत्तुंग प्रथम। हड़प्पा कालीन लोग तांबे का आयात कहां से करते थे? कोलार, अफगानिस्तान, खेतरी, पामीर। तो हड़प्पा कालीन लोग तांबे का आयात करते थे। 49 का आंसर होगा सी, खेतरी से। नेक्स्ट, निम्नलिखित हड़प्पा कालीन स्थलों में से कहां घोड़े की अस्थियां मिली है? सुरकोटदा, सुतकागेंडेर, चानुद्रो, कोटदिजी। तो घोड़े की अस्थियां मिली है सुरकोटदा से। थैंक्स फॉर वाचिंग, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। इस तरह के वीडियो मैं लेकर के आते रहता हूं। आप हमारे चैनल को रेगुलर विजिट करते रहिए। थैंक्स फॉर वाचिंग अगेन।